हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला एक ब्लैक प्रेसिडेंट रहते हैं। ऐसे देश के ये प्रेसिडेंट बने होते हैं जहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट को अलाउ नहीं होता है इलेक्शन लड़ना। साउथ अफ्रीका में तो ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने होते हैं, जिनकी वजह से आज इनका नाम इतना है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी से ये कुछ लाइन्स ली गई हैं इस चैप्टर में। तो क्या होता है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पे मतलब साउथ अफ्रीका पे 3 सेंचुरी यानी 300 ईयर से वाइट पीपल रूल कर रहे थे और ब्लैक पीपल को किसी चीज़ का राइट नहीं था। लेकिन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है साउथ अफ्रीका में, पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है जिसमें कि 400 सीट में से 252 सीट नेल्सन मंडेला जी की पार्टी जीतती है, वॉन करती है। इनकी पार्टी का नाम होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी ANC पार्टी के ये मेंबर होते हैं, लीडर होते हैं। अब अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया था। इस चीज़ की खुशी मनाने के लिए, इस चीज़ की सेरेमनी मनाने के लिए यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर बुक होता है। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की मतलब इस कैपिटल है। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग एम्पी थिएटर मतलब ओपन हॉल, ऐसा हॉल जिसके ऊपर छत ना हो, ठीक है, यानी हॉल हुआ ऊपर कोई रूफ ना हो, विदाउट रूफ हुआ, ऐसा हॉल यूनियन बिल्डिंग एक प्रिटोरिया में थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। इसमें उद्घाटन किया गया यानी स्वागत किया गया अपने नए डेमोक्रेटिक कंट्री का। नई जिंदगी मिल गई थी ना कलर्ड पीपल को। यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चलता था। अपार्थाइड सिस्टम एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कि पीपल्स को अकॉर्डिंग टू देयर रेस डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप काले हो तो आप वाइट पीपल की बराबरी नहीं कर सकते, आपको वाइट पीपल कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको जितनी राइट वाइट पीपल को है उतनी राइट ब्लैक पर्सन को नहीं होती थी वहाँ पे। इस इनॉग्रेशन में, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, इस उद्घाटन में 140 कंट्री से यानी 140 कंट्री के लीडर्स आए हुए थे, पॉलिटिशियंस आए हुए थे, डिग्निटरीज आए हुए थे। क्या करने? खुशी मनाने की ऐसा साउथ अफ्रीका में हो गया। साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इस खुशी में 140 कंट्री से 140 कंट्री से ज़्यादा लोगों के पॉलिटिशियंस आए थे, नेता लोग आए थे। डिग्निटीज का मतलब होता है मोर रिस्पेक्टेड पर्सन, सोसाइटी में जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे कि उसमें ऑफिसर्स हो सकते हैं और लीडर्स भी हो सकते हैं जिसकी रिस्पेक्टेड आम आदमी से ज़्यादा हो। ऐसे पर्सन्स आए हुए थे खुशियाँ मनाने। 100,000 यानी 1 लाख मैन वोमेन चिल्ड्रेन यानी कलर्ड पीपल मिलके सॉन्ग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, एकदम खुशी के साथ सब लोग झूम रहे थे। बस इसलिए कि ये पहला ऐसा दिन था साउथ अफ्रीका में, ऐसा मौका था पहला कि वाइट पीपल के साथ कलर्ड पीपल भी खड़े थे, यानी वाइट पीपल, ब्लैक पीपल और अदर कलर के पीपल सभी लोग साथ में नाच गा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। इस इनॉग्रेशन में नेल्सन मंडेला जी की डॉटर जेनानी भी प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। और वहाँ पे 2 प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। पहला प्रेसिडेंट होता है जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब होता है कि वाइस प्रेसिडेंट। तो जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होते हैं मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में ऑथ टेकन करते हैं यानी शपथ लेते हैं कि आज से मैं दूसरा वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये काम करूँगा। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जो होता है वो थाबो बेकी वो बनते हैं, यानी कि ये भी अपना और टेकन करते हैं यानी कि शपथ लेते हैं कि आज से मैं दूसरा प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ। अब आती है नेल्सन मंडेला जी की। ये क्या होते हैं? मुख्य प्रेसिडेंट होते हैं, यानी ये मेन प्रेसिडेंट यही होते हैं, वो लोग तो वाइस रहते हैं। इनकी बारी आती है, ये क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, मतलब ये तो सबसे बड़े हुए ना, तो ये प्रेसिडेंट होते हैं और ये शपथ लेते हैं और कुछ स्पीच देते हैं। 140 कंट्री के बड़े बड़े नेता बैठे हुए रहते हैं, सभी पीपल्स बैठे रहते हैं, उन सबों के बीच 1 लाख से ऊपर पब्लिक के बीच ये अपनी स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि अफ्रीका के वर्ल्ड हिस्ट्री में, अफ्रीका की इस धरती पे, मतलब ब्यूटीफुल लैंड पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कलर्ड पीपल साथ में खड़े हो सकते हैं। यानी वाइट पीपल तो ब्लैक पीपल को कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन आज इस इतनी ब्यूटीफुल लैंड पे ऐसा होने का मौका मिला है। ये अपनी स्पीच में देते हैं और ये कहते हैं कि हमने पॉवर्टी यानी गरीबी, डिप्रीवेशन यानी गरीब लोग जिस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, सफ़र रह जाते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हमने जीत पा ली है। ये भी बोलते हैं नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच में कि आज से हमारे इस ब्यूटीफुल लैंड पे कोई किसी पे ऑपरेशन नहीं करेगा, यानी कि कोई किसी पे दबाव नहीं डालेगा, कोई किसी का हक प्रिविलेज नहीं छीन सकता है। ने
एक लाइन ये अपनी स्पीच में बोलते हैं जो कि है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। इसका मतलब कि बोलते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंड को अब कभी भी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, कभी भी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा कि एक दूसरे पर अत्याचार हो, यानी कोई किसी के राइट इतने आराम से छीन सके। फिर ये कहते हैं कि फ्रीडम राइन गॉड ब्लेस अफ्रीका, बोलते हैं अफ्रीका पे भगवान ब्लेस करे। उसके बाद है कि साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर मिलिट्री फोर्स। इसका मतलब है कि जैसे कि हमने बताया कि एमपी थिएटर में उद्घाटन मनाया जा रहा था, ऊपर कोई छत नहीं थी, जब सबकी नज़रें ऊपर जाती हैं तो देखा जाता है कि खुशियों के धूम में अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, पुलिस और अफ्रीका का जिस कलर का फ्लैग था, यानी अफ्रीका फ्लैग कलर है ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू का कम्बिनेशन है, तो इसी कलर में स्मोक छोड़ा जा रहा था स्काई में। बस खुशियों को दर्शाया जा रहा था कि आज इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के नाते, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाने के नाते आज हम सब लोग खुश हैं। तो बहुत सारे पुलिस आए थे, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रही थी और फिर तिरंगा नहीं, ये अफ्रीकन फ्लैग कलर उड़ाया जा रहा था स्काई में। सब लोग दिखा रहे थे कि हम भी, मिलिट्री वाले भी आए हुए थे, दिखा रहे थे कि हम भी खुश हैं। इस दिन क्या होता है कि टू नेशनल एंथम बना, मतलब सैंग किया जाता है, गाया जाता है। किस दिन? 10 मई 1994 को, 10 मई 1994 को ही इनॉग्रेशन मनाया जाता है। इस दिन 2 नेशनल एंथम बजवाया जाता है। फर्स्ट होता है एनकोसी साइक्लेल आई अफ्रीका, सेकेंड नेशनल एंथम का नाम है डाइस्टेम। डाइस्टेम जो नेशनल एंथम होता है वो ब्लैक पीपल का होता है और निकोसी साइक्लेल वाइट पीपल का नेशनल एंथम होता है। पहली बार 2 तरह का नेशनल एंथम गवाया जा रहा है, तो किसी को लर्न तो होगा नहीं, बट सब लोग गा रहे थे। और यही एक ऐसा नेशनल एंथम था जिससे पहले लोग हेट करते थे, ब्लैक पीपल मतलब गुस्सा रहते थे, या फिर वाइट पीपल ब्लैक पीपल को गाने नहीं देते थे, तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लेकिन आज सभी लोग कलर्ड पीपल साथ खड़े होकर के 2 नेशनल एंथम गा रहे हैं। और ये कहते हैं, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को हटाने के लिए, अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए जान तक दे दी है, अपनी सेक्रीफाइस कर दी हैं। उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ को मतलब क्षमा नहीं कर पाऊँगा कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल पा रहा हूँ। वो लोग तो मर चुके हैं। उनका नाम लेते हैं: ओलिवर टाम्बो, वॉल्टमर सिसुलू, चीफ लूथली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबुकवे। ये लोग क्या थे? सेक्रीफाइसर थे, मतलब कि ये लोग अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए जान तक दे चुके थे। इन लोगों को नेल्सन मंडेला जी थैंक्स बोलना चाहते थे और ये कहना चाहते थे कि ये लोग अपनी जान तो दे दिए, लेकिन इनके मतलब ये लोग भी तो हेल्प किए थे, इन्हीं की वजह से आज ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया और आज ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। मैं इसका बहुत बड़ा आभारी हूँ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर 2 ड्यूटीज़ होती हैं, एक तो परिवार की ड्यूटीज़ होती हैं, एक तो कम्युनिटी की ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर एक कोई मैन है, उसके ऊपर 2 ऑब्लिगेशन होते हैं: हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रेन। मतलब कि उसके वाइफ हुई, उसके बच्चे हुए, पेरेंट्स हुए, फैमिली हुई, इस चीज़ की ड्यूटी एक तो पहली होती है कि ऐसा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। दूसरा है कि समाज का कर्तव्य होता है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि कंट्री के ऊपर होती हैं कि हमें कंट्री के लिए कुछ काम करना है, कम्युनिटी में के लिए कुछ काम करना है, बाहरी पीपल के लिए कुछ काम करना पड़ता है। ऐसा साउथ अफ्रीका में था कि कोई एक पर्सन अगर वो ब्लैक पीपल है तो ये दोनों ड्यूटी साथ नहीं निभा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अगर फैमिली का अगर कर्तव्य निभाता है तो कम्युनिटी का नहीं निभा पाएगा, और अगर कम्युनिटी का निभाता है तो फैमिली से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। और जब बड़े हो जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है, नेल्सन मंडेला जी को फील होता है कि मैं ही एक ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि मैं फ्रीडम नहीं हूँ। दुनिया के यहाँ पे हर एक ब्लैक पीपल है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, अदर पीपल भी ब्लैक पीपल ऐसे हैं जिन्हें की आज़ादी नहीं मिली है, और वो मतलब ऐसे ही दुखी में जी रहे हैं, वो फ्री नहीं है। ये कहते हैं कि आई बॉर्न फ्री, मैं तो जब पैदा हुआ था तब मैं फ्री था, कहीं भी जा सकता था, रो सकता था, खेल सकता था, खा सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी आज़ादी छीनती गई। ये कहते हैं कि जब मैं बचपन में पैदा हुआ था तो मैं एकदम फ्री हूँ, ये मेरा एक इल्यूज़न था, यानी एक मोह माया था। इल्यूज़न मतलब मोह माया था, मैं फ्री बिल्कुल नहीं था, मैं छोटे पर से ही फ्री नहीं हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी लालच बढ़ती गई कि मैं अकेले घूम सकता हूँ, खुद से मैरिड हो जाऊँ, मतलब अपने मनपसंद की मैरिज कर लूँ, ऐसा मैं कर पाऊँ, इनकी चाहत बढ़ती गई। कह रहे हैं कि लेकिन जब मैं बड़ा हुआ
जब ये यंग हुए तो इनकी चाहत ऐसी होने लगी कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ, वैसे कई मेरे भाई-बहन हैं देश में जो कि व्हाइट पीपल के द्वारा सताए जा रहे हैं। उन्हें भी आज़ादी की चाहत है लेकिन वो पा नहीं रहे हैं आज़ादी। उनके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। इनकी ये चाहत बढ़ गई और ये वर्क करने लगे, एएनसी पार्टी को जॉइन करते हैं और वर्क करते-करते एक दिन ऐसा ला देते हैं साउथ अफ्रीका के लैंड पे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड होता है और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस दिन के पहले कोई भी पीपल ऐसा ब्लैक पीपल नहीं था जो कि प्रेसिडेंट या फिर कोई भी चीज़ बन पाए यहाँ का। ठीक है, तो ये चैप्टर में यही बताया गया है। पूरा चैप्टर अब होता है ख़त्म और इसमें यही बताया गया है कि ये छोटे पे फ्री थे, अब बड़े होके फ्री नहीं है। इन्होंने अपने इस लाइन में ऑटोबायोग्राफी में एक लाइन ये भी लिखी है कि जब बच जो भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हेट भरी नहीं रहती है, पहले से वो नफ़रत नहीं पैदा हो रहती है, उसके अंदर हर चीज़ के प्रति प्यार पैदा रहता है। अगर कोई किसी से हेट कर रहा है तो हम उसको लव करा सकते हैं, अगर लव करा सकते हैं तो वो हेट, जैसे कि सब ह्यूमन की बनावट है, हम आदमी खुद से हेट करते हैं और फिर खुद से लव करते हैं। अगर हम हेट कर सकते हैं किसी चीज़ से तो लव क्यों नहीं कर सकते? यही नेल्सन मंडेला जी का क्वेश्चन रहता है और ये अंत में यही कहते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी चीज़ से हेट कर सकता है तो वो आसानी से लव भी कर सकता है। यानी कि इन्होंने अपनी स्पीच में ये भी बोल दिया कि आज से हमारे इस ब्यूटीफुल लैंड पे कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा या फिर नहीं सहा जाएगा। बोलते हैं कि फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की फ्रीडम होनी चाहिए, ये एक राइट है। और लास्ट में इन्होंने एक लाइन बोली रहती है, एक थॉट बोले रहते हैं कि मैन गुडनेस इज़ द फ्लेम। आदमी की अच्छाई, मनुष्य की अच्छाई एक ऐसा फ्लेम है दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। पूरा मिला के हुआ कि मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्यूस्ड। यानी कि मनुष्य की अच्छाई को छिपाया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरह से होता है चैप्टर ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।